अगर आपने दिल के किसी भी कोने में यूपीएसआई का सपना देख रखा है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और धीरे धीरे ही सही पर अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे टेक्स्ट बुक के फर्स्ट यूपीएसआई मॉक टेस्ट एनालिसिस के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि जीके को कहाँ से कवर करना है, रीजनिंग को कैसे कवर करना है, हिंदी मैथ को कैसे कवर करना है, कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन से टीचर को फॉलो करना है या खुद से पढ़ना है। बहुत अच्छे से डीप में हम लोगों ने बात की थी। उम्मीद करते हैं आप सब ने उस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा और उन बातों को ज़रूर फॉलो करेंगे। और हमने ये भी बताया था कि 10 सितंबर से हम लोग शुरू करेंगे, कदम से कदम मिला के चलेंगे और कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। जैसे भी आपको वीडियो चाहिए होगी चैनल पे वो आपको मिलेगी। और हमने उस वीडियो में बहुत डीप तरीके से बहुत अच्छे से बात की थी। कहीं ना कहीं आपने उस वीडियो को देखा होगा और उस वीडियो में जो भी बातें शेयर की गई थी या जो भी बातें बताई गई थी आपने किसी न किसी पेज में लिख लिया होगा। और जो किताबें हमने आपको बताई थी, स्टडी मटेरियल जो बताया था, वो कहीं ना कहीं ज़रूर आपने ले लिया होगा या आपने तैयारी शुरू कर दी होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं जो हम लोगों ने वादा किया था। आप सबको मालूम होगा कि हर संडे को और बुधवार को आपको टेक्स्ट बुक का एनालिसिस मिलेगा। बुधवार को जो है जो सब अपने 20 मॉक टेस्ट खुले हैं टेक्स्ट बुक पे, आपको पता होगा। हालांकि अभी 20 खुले हैं, आगे धीरे धीरे और खुलते रहेंगे और लाइव भी चलते रहते हैं। और फिर प्रीवियस पेपर हो गए 54 शिफ्ट, ठीक है। और फिर 2017 वाले प्रीवियस पेपर, फिर उसके बाद में 2011 में जो भर्ती हुई थी वो सारे प्रीवियस पेपर हम लोगों ने बात की थी। जैसे जैसे शिफ्ट खुलती रहेगी वैसे वैसे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे और हम लोग हर मॉक टेस्ट एनालिसिस करेंगे, चाहे वो फुल मॉक टेस्ट हो और चाहे वो प्रीवियस पेपर हो। उसमें देखा करेंगे कितने में मेरे बने, किस सेक्शन में मेरे कितने बने, और आप खुद देखा करना और आप खुद जेन्युइन कमेंट किया करना कि हाँ भाई मेरे इस सेक्शन में इतने बने या इतने करने लायक थे। ओके, वो सारी बातें किया करेंगे। आप सबको मालूम होगा कि जब यूपी पुलिस का हम लोगों ने एनालिसिस शुरू किया था तो काफ़ी लोगों के कम मार्क्स आ रहे थे। हालांकि मेरे भी वहाँ पर कम मार्क्स आ रहे थे। यूपीएसआई की जैसे ही भर्ती वो पिछली वाली कंप्लीट हुई थी उसके बाद में 2 3 4 महीने 5 महीने बाद, मतलब ये कह लीजिए जब फाइनल रिजल्ट आया था तो थोड़ा सा मतलब डिसबैलेंस हुई चीज़ें। फिर उसके बाद में हम लोगों ने सफ़र शुरू किया 2022 से शुरू किया था, जुलाई उलाई के आसपास से। और जब तक अपना एग्ज़ाम हो नहीं गया 2024 में अगस्त में, तब तक वो सफ़र शुरू मतलब जारी रहा। और कहीं ना कहीं अब ये सफ़र शुरू हो रहा है तो आप ये लगा लेना जब तक अपना पेपर होगा नहीं, अगर सब कुछ सही रहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो तब तक अपना सफ़र जारी रहेगा और अच्छे से हम लोग एग्ज़ाम देंगे, बहुत अच्छे से। ओके, और अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, तो कहीं ना कहीं आप हर दिन इम्प्रूव करते रहेंगे, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे जीएस हो, चाहे हिंदी हो, चारों सब्जेक्ट को। हालांकि मूल विधि को हमने बता रखा था कि अभी साइड में रख देना, जैसे जैसे समय बीतेगा जब ये चारों सब्जेक्ट पे थोड़ी पकड़ बन जाएगी तब हम लोग मूल विधि को भी उठा लेंगे, क्योंकि मूल विधि से ज़्यादा प्रश्न आते नहीं है। पिछली बार हमने फील किया था और पिछली बार थोड़ी सी गलतियाँ मेरी भी रही थी, मैं उनको भी शेयर करता चलूँगा साथ में कि पिछली बार जो गलतियाँ हुई थी इस बार हमें भी वो गलतियाँ नहीं करनी है और आपको भी गलतियाँ नहीं करनी है। साथ में ही हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, आप सबको मालूम होगा, जो अपने इस चैनल के नाम से है स्टडी विद यू। यानी कि देखो, आप सब एक भाई ने कमेंट किया था कि आप बता देना कि ये चैनल का मतलब नाम किस लिए रखा है। तो स्टडी विद यू, ठीक है, इसका मतलब ये है कि स्टडी कर रहे हैं हम लोग साथ में मिलके, ठीक है, आपके। ठीक है, अब जब आप अपनी तरफ से ये चैनल को पढ़ेंगे, चैनल नहीं हालांकि फैमिली है अपनी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सफ़र शुरू हो रहा है, तो जब आप अपनी तरफ से पढ़ेंगे स्टडी विद यू यानी कि आप मेरे साथ, और जब हम पढ़ेंगे तो आपके साथ, अपना जो कंधे में कंधा मिला के, कदम से कदम मिला के जो चल रहे हैं हम लोग, बेहतरीन तरीके से तैयारी करते साथ हम चल रहे हैं। क्योंकि आपको भी मालूम होगा ये ऐसा समय है जहाँ पर बहुत लोग गिव अप कर देते हैं कि नहीं अभी वैकेंसी का आता पता नहीं है, अभी हम लोग रेस करेंगे, ये है वो, थकावट रहती है दुनिया भर की चीज़ें। वहाँ पर हम लोग खड़े रहेंगे, वहाँ पर अच्छे से हम लोग तैयारी करते रहेंगे। और आप यकीन मानना दोस्त, यही जो समय है, यहीं पे जो तैयारी कर लेंगे वो कहीं ना कहीं आगे चल के आपको इम्प्रूवमेंट देगा, या एग्ज़ाम हॉल में, या ये कह लीजिए मॉक टेस्ट में बढ़ाने, मतलब नंबर बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि आपने देखा होगा यूपी पुलिस में जो हम लोगों ने ओल्ड चीज़ें पढ़ रखी थी, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम हॉल में वही चीज़ें समझ में आ रही थी, या जिनको हम लोगों ने बेसिक से या खुद से कॉन्सेप्ट बना के चीज़ों को पढ़ा था, वही चीज़ें कहीं ना कहीं दिमाग में रिकैप हो रही थी। और जो हाल फिलहाल में 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले पढ़ते हैं या 1 महीने पहले पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है कन्फ्यूजिंग की वजह से गलत हो रही थी 1 2 क्वेश्चन की। तो जो अभी पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे, कंसेप्ट बना के पढ़ेंगे, खुद से पढ़ेंगे, वही चीज़ें लंबे समय तक टिकेंगी।
ओके, ये हम लोगों ने बातें कर ली जो बेसिक सी बातें थी। और टेलीग्राम एक ग्रुप बना लिया है, उसमें वही बच्चे बच्चे जुड़ेंगे, बिल्कुल सीरियस होंगे, यूपी पुलिस वाले, सॉरी यूपीएसआई वाले जो अपनी वैकेंसी न्यू आने वाली है, और आरपीएफ वाले, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई दोनों। ओके, तो उस मतलब ग्रुप में रहेंगे। और बाकी आप सबको मालूम होगा, इंस्टाग्राम आईडी भी दे देंगे। अगर किसी भाई को डाउट रहा करे तो आप पर्सनली हमसे बात कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में कैसी भी क्वेरी, कैसा भी कुछ भी सुझाव रहा करे तो आप हमसे पर्सनल भी बात कर सकते हैं। ओके, और जैसे जैसे वक्त बीतेगा, जैसे जैसे मतलब हम लोग तैयारी करते रहेंगे साथ में, तो फिर एक अपना व्हाट्सअप ग्रुप भी जो बना है उसमें हम लोग अपने और बच्चे जो अच्छे अच्छे पढ़ने वाले होंगे उनको ऐड करते रहेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात कर ली जो बेसिक बातें थी उनके बारे में। अब बात कर लेते हैं जो आज के जो फर्स्ट मॉक टेस्ट हम लोगों ने किया है उसमें मेरा स्कोर कितना बना है, और चारों सेक्शन में कितना कितना स्कोर करने लायक था, या पेपर कैसा था, इजी था, मॉडरेट था, हार्ड था। ओके, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो फर्स्ट मॉक टेस्ट खुला है, हमने स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको बता भी दिया था टेलीग्राम पे, ठीक है, ग्रुप में अपने, कि हम लोग जो एनालिसिस करने वाले हैं वो मॉक टेस्ट फर्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट बुक पे। और संडे को, जिस संडे में आरडब्ल्यूए पर टेस्ट आया करेगा उस संडे में हम लोग जो है आरडब्ल्यूए का टेस्ट का एनालिसिस सुबह कर लिया करेंगे, और शाम तक जो है अपना प्रीवियस पेपर मतलब वो है एनालिसिस कर लिया करेंगे। ठीक है, तो ये संडे का शेड्यूल हो गया। और बुधवार का शेड्यूल जो है वो हम लोग मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट किया करेंगे। और बाकी दिन आप अच्छे से पढ़ना, हम भी अच्छे से पढ़ेंगे। अभी भर्ती अपनी आई नहीं है, तो अभी हम लोगों को हफ्ते में 2 ही मॉक टेस्ट लगाने हैं। एक मैं भी देखो 2 ही लगाऊंगा और आप भी 2 लगाना। अब जैसे जैसे नज़दीक आने लगेगा, मतलब अपनी भर्ती आएगी या अपना पेपर जैसे जैसे नज़दीक आएगा, तो फिर हम लोग और मॉक टेस्ट की संख्या जो है वो बढ़ा देंगे। 2 लगाएंगे दिन में, सॉरी दिन में नहीं, हफ्ते में 3 लगाएंगे, 4 लगाएंगे, फिर अपनी संख्या बढ़ाते रहेंगे। ओके, तो आपको हिंदी में दिख रहा होगा, तो हिंदी में देखो दोस्तों, पेपर हुआ है उसके बाद से ये यूँ कह लीजिए फिर से हम लोग अब कमबैक कर रहे हैं, फिर से अच्छे से पढ़ना शुरू किए हैं। हालांकि अभी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही, आप भी जानते होंगे, रेस चल रही है उधर, फिर थकावट रहती है, फिर मतलब बहुत सी चीज़ें साथ में रहती हैं। तो हिंदी में आपको दिख रहा होगा मेरे 37 करेक्ट हैं। हालांकि हिंदी में ज़्यादा दम नहीं था, जैसी हिंदी आई थी इस पेपर में, फर्स्ट मॉक टेस्ट में बिल्कुल नॉर्मल हिंदी थी। 3 इनकरेक्ट हैं, और बाकी आपको दिख रहा होगा टोटल जो 100 में स्कोर बना है वो ये बना है, और ये एक्यूरेसी रही है, और टोटल टाइमिंग ये लगा है। उम्मीद है कि आपने हिंदी का सेक्शन बहुत अच्छे से देख लिया होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई हिंदी कैसी थी, ईजी थी, मॉडरेट थे, हार्ड थी। देखो, बिल्कुल यूँ नहीं कहेंगे कि मॉडरेट थी, हिंदी बिल्कुल ईजी थी। हिंदी में आप इस पेपर में आप 38 तक कर ले जाएंगे मेरे ख्याल से, 38 से 40 तक भी कर ले जाएंगे अगर आपने कंसेप्ट में, डीप में और खुद से पढ़ रखा है तो। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन इनकी वीडियो, उनकी वीडियो, इनकी वीडियो, तो कहीं ना कहीं आप फिर कन्फ्यूजिंग में 2-4 क्वेश्चन जरूर गलत कर देंगे। अगर आपने खुद से चीज़ों को पढ़ रखा है, डिफाइन किया है बहुत अच्छे से, तो कहीं ना कहीं आप 38 से 40 तक भी बना ले जाएंगे हिंदी। ओके, और बाकी अगर आपका हिंदी में आज के पेपर में 34 के आसपास है, 34 क्वेश्चन के आसपास में, तो बढ़िया स्कोर है। ठीक है, डोंट वरी, ऐसे ही तैयारी करते रहो, साथ में मिलकर करेंगे। अब बात कर लेते हैं जीएस के बारे में। आपको दिख रहा होगा जो अपना जीएस में मतलब संविधान ज़्यादा आता है, तो पॉलिटी और जो अदर जीके रहती है 24 क्वेश्चन के आसपास में रहते हैं, मूल विधि, संविधान, और उसके अलावा जो रहता है अदर। ठीक है, तो उसमें आज जो क्वेश्चन करेक्ट हुए मेरे 18 करेक्ट हुए, 16 इनकरेक्ट हैं। अब आपको दिख रहा होगा, हालांकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है फिर भी तो अच्छा जाना चाहिए स्कोर। बट इसमें मेरा जीके में जो है 18 ही बचे हैं, 18 मतलब करेक्ट हुए हैं, 16 इनकरेक्ट हैं, 6 अनअटेम्प्ट हैं। हालांकि इसमें जीके में मुझे थोड़ा सा दम लगा कि कंपैरिजन मतलब हिंदी के, हिंदी तो नॉर्मल थी बिल्कुल, 37 बन गए, लेकिन यहाँ पे जो 18 बने, और कुछ हिंदी में मतलब उसमें जीके में आपको भी मालूम होगा कुछ ऐसे क्वेश्चन थे आज के पेपर में, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई ये दमदार क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल से 20 क्वेश्चन के आसपास भी अगर आपने निकाला है आज के पेपर में, जैसा ये फर्स्ट मॉक टेस्ट था, तो काबिल तारीफ़ है, अच्छा मॉक टेस्ट है। ठीक, अच्छे मार्क्स हैं इसमें जीके में। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई कौन सा मॉक टेस्ट एनालिसिस करा रहे हो, तो हम आपको बता दें ये वाला मॉक टेस्ट एनालिसिस करा रहे हैं। जब हमने स्क्रीनशॉट ली थी, जब हमने अटेम्प्ट नहीं किया था, अब मैंने अटेम्प्ट कर लिया है इस पेपर को, तो यहाँ पे अटेम्प्ट मेरा दिखा रहा है, हालांकि ये स्क्रीनशॉट पहले की है। तो यूपीएसआई का फर्स्ट का मतलब देखो, हम लोगों ने जीरो से स्टार्ट किया है, शुरू से बिल्कुल, तो हम लोग शुरू से ही लेके चलेंगे, और धीरे धीरे आप जब साथ में लगे रहेंगे, साथ में तैयारी करते रहेंगे, तो जैसे जैसे वक्त बीतेगा, जैसे जैसे दिन बीतेंगे, कहीं ना कहीं जितने भी मॉक टेस्ट आपको दिख रहे होंगे 20 तक मॉक टेस्ट, वो धीरे धीरे अपने जो है हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं तीसरे सेक्शन यानी कि मैथ के बारे में। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर
मैथ में भी 40 क्वेश्चन थे। हालांकि मैथ में थोड़े से रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं, अमूमन वो रहते ही हैं, आपने देखा होगा पेपर में भी कहीं ना कहीं वो थे क्वेश्चन। ठीक है, तो मैथ में 34 क्वेश्चन थे, 34 मेरे करेक्ट हैं, 5 इनकरेक्ट हैं, एक मैंने छोड़ दिया था। और टोटल जो स्कोर बना है वो 100 में से 85 बना है, ये एक्यूरेसी रही है। आपको दिख रहा होगा टोटल टाइमिंग जो लगा है वो 52 मिनट के आसपास में लगा है। अब आप कह रहे होंगे कि मैथ का लेवल कैसा था, तो मैथ का लेवल मॉडरेट टू हार्ड कहेंगे, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे फंसाव थे जो कहीं ना कहीं सॉल्व करने में टाइम लग रहा था। हालांकि मेरा इस पेपर में टाइम लगभग में मान के चलिए 30 मिनट के समथिंग बच गया था, लेकिन जब क्वेश्चन मतलब ये कह लीजिए समय लग रहा है सॉल्व करने में, या ऐसा लग रहा है कि चलो मतलब हो तो जाएंगे, समय लगेगा, तो फिर हमने सबमिट कर दिया था। हमने कहा वही अटेम्प्ट करो जो बिल्कुल 100% के साथ में कहीं ना कहीं पता हो। फिर भी मेरे जीके में 16 के आसपास गलत हो गए। ठीक है, तो ये मैथ में रहा है। और अगर आपने मैथ में 30 प्लस भी क्वेश्चन निकाल लिए हैं आज आज के पेपर में तो बढ़िया है। अगर आपका 35 के आसपास में है तब तो बात ही अलग है, तब तो एक्सीलेंट वाले स्कोर में है। ठीक है, तो ये बात कर ली हम लोगों ने मैथ के बारे में। अब बात कर लेते हैं अंतिम सेक्शन यानी कि चौथे सेक्शन जो है रीजनिंग, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। रीजनिंग में आज जो करेक्ट हुए हैं वो 37 करेक्ट हुए हैं। 37 ही हिंदी में थे, 37 रीजनिंग में भी हैं। और रीजनिंग में भी टाइम बहुत कम लगा है, बहुत स्पीड में। हालांकि रीजनिंग में दम नहीं था ज़्यादा, आपने देखा होगा अगर लगाया होगा तो इससे भी कम समय में लगाया जा सकती है हिंदी। बाकी स्कोर आपको दिख रहा होगा, हिंदी नहीं सॉरी रीजनिंग। ठीक है, और ये एक्यूरेसी रही। तो आज के रीजनिंग का स्कोर आपको दिख रहा होगा 37 करेक्ट है, 3 इनकरेक्ट है। और टोटल जो स्कोर बन रहा है वो हमने अभी आपको बताया 92.5 के आसपास में बन रहा है 100 में से। ओके, अब आपके दिमाग में आया होगा कि भाई कितने करने लायक थे। देखो रीजनिंग ऐसी रीजनिंग नहीं थी, और हिंदी भी मैंने बताया बिल्कुल नॉर्मल थी। तो आप इनको 38 से लगा करके 40 तक भी कर ले जाएंगे। ठीक है, अगर आपने सिली मिस्टेक वगैरह नहीं की तो। अब चारों सेक्शन का देख लीजिए कि किस सेक्शन में कितने स्कोर बने हैं। तो ये हिंदी में हो गया, ये जीएस में हो गया, ये मैथ में हो गया, और ये रीजनिंग में। अब चारों सेक्शन का आप देख लीजिए एक ही स्क्रीन पर। हालांकि मैंने जब इसको सबमिट किया था तो जो एनालिसिस में दिखाते हैं मतलब टेक्स्ट बुक पे जहाँ पे रैंक वगैरह सब कुछ दिखाते हैं, वो वहाँ पे मेरा मतलब आ नहीं रहा था, शो नहीं हो रहा था फ़ोन में। ठीक है, तो मैंने यहाँ की स्क्रीनशॉट ले ली। और मतलब आपके में भी अगर ना दिखा रहा हो रैंक वगैरह एक्यूरेसी परसेंटाइल तो कमेंट करके बताना। हालांकि मेरे में नहीं दिखा रहा था तो मैंने ये स्क्रीनशॉट ले ली। बाकी जीएस में आप देख पा रहे होंगे, टोटल आप जोड़ लेना इन चारों सेक्शन को, ये मैथ में और ये रीजनिंग में। तो ये चारों सेक्शन में बनाए 100 चारों सेक्शन के थे। अब हम आपको बता दें कितने बने हैं, तो 315 नंबर बने हैं टोटल फर्स्ट वाले मॉक टेस्ट में। ओके, उम्मीद है कि चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो ये हम लोगों ने बात कर ली जो फर्स्ट मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक पे था, उसको हम लोगों ने एनालिसिस किया बहुत अच्छे से। आप लोग भी स्कोर बताना कि इस सेक्शन मतलब इस टेस्ट में आपका स्कोर कितना बना है, आपको ये पेपर इजी लगा, मॉडरेट लगा, हार्ड लगा। कमेंट करके ज़रूर बताया करो, 2 मिनट कमेंट करने में लगता है, ज़रूर आप कमेंट किया करो। और साथ में टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पर बिल्कुल सीरियस बच्चे वही रहेंगे जो अपने यूपीएसआई और आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। ओके, मॉक टेस्ट एनालिसिस का शेड्यूल आप सबको पता होगा। साथ में ही आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा सेल्फ स्टडी करेंगे, जितनी ज़्यादा खुद से पढ़ेंगे, उतने ज़्यादा आप बेहतर बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों ने बात कर ली। तो 315 आज मेरा स्कोर बना है। इस टेस्ट में आपका कितना बना है कमेंट करके ज़रूर बताना। और भी कोई प्रश्न कोई सुझाव रहा करें तो कमेंट किया करो। अब आप करोगे भाई आज के पेपर की कट ऑफ क्या रहनी चाहिए। देखो वो जो एनालिसिस दिखाते हैं स्क्रीन पर, मतलब ऐसे रैंक वगैरह फिर एक्यूरेसी वो टेक्स्ट बुक पे वो नहीं आज मेरे खुल रहा था, तो मुझे सटीक अंदाज़ा नहीं हो पाया। हालांकि इतने तो पता हो गया था कि 42,000 के आसपास में पेपर लोगों ने अटेम्प्ट किया है। ओके, तो 42 मतलब हज़ार के आसपास में लोगों ने अटेम्प्ट किया है। तो वही एक्यूरेसी तो हालांकि दिखाया नहीं, मतलब वो सामने खुल के नहीं आ रहा था। तो मेरे ख्याल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जैसा ये पेपर था, जिस हिसाब से जितनी वैकेंसियों को ध्यान में रखकर, सब कुछ ध्यान में रखकर, अगर आपका आज के पेपर में 320 के आसपास मार्क्स है। देखो अभी आप कह रहे होंगे कि भाई ये जो है आपने बहुत ऊँचे लगाई है कट ऑफ, ये है वो है। देखो दोस्तों, जब कट ऑफ लगती है तो सारी प्रेडिक्शन दूर रह जाती हैं, दूर रख जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ये है मॉक टेस्ट में थोड़ा ऊंचा हम लोग अपने आप को टारगेट देंगे, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो ऐसे हम लोग कहेंगे चलो 315 मेरे मार्क्स आ गए, चलो 290 कट ऑफ जाएगी, मतलब ये तो सांत्वना देना हो गया। तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे बिल्कुल नहीं करेंगे, ना हमने किया है अभी तक। यूपी पुलिस में भी आपने देखा होगा जितने भी मॉक टेस्ट हम लोगों ने एनालिसिस किए हैं, कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि मतलब कम कट ऑफ पे आपको खुश कर दिया जाए या हम खुद अपने आप में खुश हो लें, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ठीक है, तो आज के जो पेपर की कट ऑफ है वो मेल फीमेल में है। अगर आप
तो 320 के आसपास मान सकते हैं। हालांकि मैं फीमेल आप 10 नंबर कम कर लेना, लेकिन फिर भी आप टारगेट किया करो उन्हीं नंबरों को जो मतलब बिल्कुल टॉप लेवल पे हों, ठीक है। तो 320 के आसपास में अगर आपका मार्क्स है तो अच्छा मार्क्स है। ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली आज के फर्स्ट मॉक टेस्ट एनालिसिस में। आप बताना ये सीरीज़ जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, एक कैसी सीरीज़ है, आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं, क्योंकि अब आप टेस्ट लगाए होंगे इस पेपर में, फिर आप एनालिसिस करेंगे, फिर कमेंट करेंगे, तो कहीं ना कहीं फिर अगले संडे को जो आएगा प्रीवियस पेपर जो हम लोग लगाएंगे, हालांकि हम एक दिन पहले बता दिया करेंगे कि कौन सा हम लगाने वाले हैं या कौन सा मेरा लग चुका है या कौन सा क्रम चल रहा है अपना, ठीक है। तो उसी क्रम में आप भी चलते रहना। तो ये सारी बातें हैं, उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक करना, कमेंट करना और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर मतलब ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद में अगर कोई क्वेरी कोई प्रश्न है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।